जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए। जितने बार जय माता दी लिखेंगे देखिए उतना ही चमत्कारिक लाभ आपको मिलने वाला है आज के दिन में। आज की रीडिंग में एंजल गाइडेंस लेंगे कि आज की रीडिंग में एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ और एंजल गाइडेंस क्या है आज के दिन में आपके लिए। तो एंजल क्या एडवाइस दे रही हैं, माता रानी का क्या संदेश है आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, आज इस चीज़ को देखेंगे। माँ हमें किस चीज़ की तरफ जो है वो हमें लेकर जा रही हैं, क्या एंजल जो है वो साइन दे रही हैं। देखिए कितना प्यारा साइन मिल रहा है मेरे को, भाग्य की उन्नति होगी। बार बार ना मेरे को यहाँ पर ये चीज़ कार्ड में ना ये एनर्जीज दिख रही है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है और क्लेम कीजिएगा इस एनर्जीज को जय माता दी लिखकर। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, आप सब लोग भी इस एनर्जीज को ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग को। जिसके लिए देख रहे हैं ना उनका नाम लेकर आपको इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। और आज के दिन में माता रानी का क्या संदेश है, एंजल्स की क्या एडवाइस, एंजल की क्या गाइडेंस है हमारे लिए, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने कार्ड जो है वो सफल कर लिए हैं। चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जय माता दी जय माता दी जरूर लिखिएगा। जब पढ़ती हूँ ना मैं ये कमेंट सेक्शन में आपका जय माता दी, फिर आप अपनी बात लिखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, मन में बहुत शांति मिलती है ना। ईश्वर का नाम लेते हैं ना तो मन में कितनी शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी चीज़ है ना तो ईश्वर संभाल लेंगे, है ना। तो चलिए आज के दिन में क्या एनर्जीज आ रही हैं, माता रानी का क्या संदेश आ रहा है, क्या एंजल्स जो है वो गाइड कर रही हैं हमें, है ना। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, तो पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको लेनी है, पर्सनली कोई भी आपको जो है गाइडेंस लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। तो मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड जो है वो ले लिए हैं और देखते हैं कि इन कार्ड्स में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा कार्ड जो है मेरे पास जो एंजल का मैसेज आया हुआ है गाइडेंस के तौर पर। देखिए इस वक्त एंजल जो है वो आपको ये गाइड कर रही है कि आपकी लाइफ में इस वक्त रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बेवजह या तो आप पर गुस्सा किया है या बेवजह आपके साथ रिश्ता तोड़ा है या बिन बात पर उसने आपसे झगड़ा कर लिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयों का भी उसने आपको जो है, कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो बदले में वो भी इंसान आपके लिए अच्छा करता है, आपको समझता है। लेकिन अगर आपने धोखा खाया है अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आज गाइड कर रही है, एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, ठीक है। तो कार्ड की जो एनर्जीज आ रही है, फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर कोई भी पर्सन है जो आपका, वो इस वक्त कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट की भावना आ रही है, वो आपके बारे में सोच रहा है। मन के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में उसको ये एहसास हो रहा है कि उसने जो है वो कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दिया, या फिर आपका साथ होते के बाद भी आपका साथ जो है वो छोड़ दिया, या फिर कुछ बातें आपसे छुपाई, या आपके रहते हुए भी कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया वो, या कुछ ना कुछ बात को लेकर आपसे नाराज़ होकर आपको ब्लॉक कर दिया, बेवजह गुस्सा किया। तो इस वक्त ब्लॉक कांटेक्ट में आपका पर्सन आपको ही मिस कर रही हैं, आपको ही याद कर रही हैं। आपकी पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, ये पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इन्हें एहसास हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त एंजल्स जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर शो करा रही हैं। ओके, तो इस वक्त एक और एंजल गाइडेंस हमें जो मिल रही है, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव माता रानी ने भेजा है। जो संदेश माता रानी का अभी इस वक्त आया है वो यहाँ पर यही आया है कि कोई बदलाव आपकी लाइफ में हो रहा है। देखिए समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, हर किसी की लाइफ में चेंजेस होते हैं, ग्रह बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, एनर्जीज में चेंजेस होते हैं, कार्मिक जुड़ते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम जुड़ते हैं, सोलमेट जुड़ते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? हर किसी की अपनी अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, कर्मा के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज माता रानी आपको ये बोल रही है कि आपकी लाइफ में भी ना एक चेंज आया हुआ है। अगर कोई भी लाइफ में कोई भी चेंज आया है, चाहे वो कैसा भी चेंज हो, हमें क्या करना होता है,
उस चेंज में अपने आप को, मन को शांत रखना होता है। तो इस वक्त जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, है ना, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, फाइनेंशियल या फिर हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से आपको स्ट्रेस में डाल रही हैं। लेकिन माता रानी क्या कह रही हैं, ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं? ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं कि उन जो परिस्थितियां आपकी लाइफ में अभी इस वक्त चल रही हैं, आप उन परिस्थितियों से बाहर आओगे और आपकी लाइफ में सकारात्मकता आएगी। बस आप धैर्य रखने की ज़रूरत है और चीज़ों को जो है वो अपने उससे धीरे धीरे फ्लो में लेकर जाना है, आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर एक संदेश और है मेरे पास, यहाँ पर माता रानी की जो गाइडेंस है। देखिए, माता रानी या फिर एंजल्स हमें गाइड क्यों करती हैं? देखिए, हमारा जो कन्फ्यूज़न होता है ना, हमारे माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे आपके माइंड में चल रहा है कि पता नहीं उस व्यक्ति को उतना फील हो रहा है कि नहीं, क्या उसे मेरी याद आ रही है कि नहीं, क्या वो इस चीज़ को समझ रहा है कि मैं उसे इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन क्या वो भी मुझसे इतना प्यार करता है? तो इस तरह के कुछ सवाल हमारे माइंड में होते हैं जो हमें जवाब जो है, उन सवालों का जो आंसर है ना, वो हमें सिर्फ टैरो कार्ड या एंजल्स ही देती हैं। टैरो कार्ड के अंदर वो शक्ति होती है। टैरो कार्ड आज का नहीं है कि आप ये सोचो कि टैरो कार्ड आज है, बहुत सालों पुराना है। टैरो कार्ड का हिस्ट्री अगर आप देखो, सर्च करो, तो आपको ही पता चलेगा कितना सालों पुराना, कितना बड़ा इतिहास रहा है टैरो कार्ड का, है ना। तो टैरो कार्ड वो चीज़ है जो आपको क्विक आंसर मिलता है उस चीज़ को जानने को, समझने को कि आपकी ज़िंदगी में अभी करंट में क्या हो रहा है, क्या आएगा। तो इसीलिए जो एंजल आपको गाइड कर रही है टैरो कार्ड के एनर्जीज के अकॉर्डिंग या मैसेजेस के अकॉर्डिंग, वो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन या जिस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, क्या उसको एहसास है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। यस, डेफिनेटली उनको पता है। अगर आपकी मान लीजिए मैरिज लाइफ है या आपकी लव लाइफ है, फिर भी अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गलत अगर उन्होंने बोला है, सही होते हुए भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि उनको पता है कि आप सही हैं। अगर थर्ड पार्टी में वो चले गए हैं और थर्ड पार्टी में आपके साथ झगड़े हो रहे हैं, तो वो जानते हैं इस चीज़ को कि आप सही हो, थर्ड पार्टी गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं सही और गलत हर इंसान को पता होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसे समझ में ना आए, आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाता है। तो इसी तरीके से आप अगर सेपरेशन में हो, मैरिड लाइफ आपकी है, शादीशुदा आपकी ज़िंदगी है और आपका पर्सन आपसे दूर हो चुका है और थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आप अलग हो चुके हो, तो यहाँ पर आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं कि आज आपका जो पति या पत्नी है ना, उसको ये समझ आ चुका है कि आप सही हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो समझ रहा है कि आप सही हो अपनी जगह। ये सारे लोग जानबूझकर आपके रिलेशनशिप को तोड़वाना चाहते हैं, ये चीज़ पता है। और सेकंड चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि यहाँ पर जो ऑल ओवर रिलेशनशिप है आपके, उसमें मुझे आपको मैं सावधान करना चाहती हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग कि कहीं ना कहीं अवेयर रहने की ज़रूरत है थर्ड पार्टी सिचुएशन से। क्योंकि ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा एनिमीज आपका दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा शत्रु हो सकता है कि जो आपके रिलेशनशिप के पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप मिलकर भी नहीं मिल पा रहे हो। तो नकारात्मक जो भी ऊर्जाएं हैं, वो नकारात्मक निगेटिविटी की वजह से आपके रिलेशनशिप में रुकावट आ रही है। तो उसके लिए आप माँ काली का मंत्रा करें, माँ देवी माता की पूजा करें, तो जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी, वो पूरी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। और क्योंकि आपका ना, मैं एनर्जी जैसे देख रही हूँ, आपको ना कार्ड के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन दिख रही ना, उसमें आपका रियूनियन रुका हुआ है। रियूनियन आपका हो जाना चाहिए क्योंकि आपके पर्सन भी इस चीज़ को जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उन्हें एहसास हो रहा है कि मतलब उनसे गलती हुई है, या उन्होंने पहले आपको इतना ज़्यादा मतलब प्यार दिया और इतना ज़्यादा आपके साथ क्लोज हो गए और फिर सडन ही उन्होंने एक झटके में इस रिश्ते को तोड़ दिया, या फिर कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगे। तो आज आपके पर्सन को अपनी इस मिस्टेक का एहसास है और वो खुद आपका साथ देना चाहते हैं, ठीक है ना। आज आपके पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका रियूनियन होकर भी नहीं हो पा रहा है, बार बार
एंड कार्ड में आपको एनर्जीज मिल रही है ना, क्योंकि मैं जैसे कमेंट सेक्शन में एक दो लोगों का पढ़ा है कि मैम मुझे एनर्जीज मिल रही है बट मेरा रियूनियन नहीं हो रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको भी है सच में कि कार्ड में एनर्जीज मिल रही है और रियूनियन नहीं हो रहा है, मैं आपको पर्सनली तौर पर एक बार बोलूँगी, बाकी आपको जैसा सही लगे, कि आप अपनी एनर्जीज एक बार ज़रूर चेक कर पाएँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी जरा सी एनर्जीज कहीं स्टक होने की वजह से आपका पूरा का पूरा रियूनियन ही नहीं हो पाता है। और अगर वो स्टक एनर्जी छोटी सी ही क्यों ना हो, वो रुकी हुई एनर्जीज हमें पता चल जाए कार्ड के द्वारा, तो हम उसको उपाय से सॉल्व कर लेते हैं, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, या फिर कम से कम इतना पता होता है कि इस वजह से चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, रुकी हुई हैं। तो वो स्टक एनर्जीज को ज़रूर चेक करवाएं। 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर ना एंजल का जो संदेश है, दिव्य शक्तियों का संदेश आपको मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज है। डेफिनेटली कार्ड जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, उसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि दिव्य शक्तियाँ आपको लगातार संदेश दे रही हैं। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको वो संदेश प्राप्त हो रहा है। यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं, ज़रूर आपको कोई ना कोई संदेश यूनिवर्स का ज़रूर प्राप्त हो रहा होगा, ज़रूर मिल रहा होगा। एंजल का जो भी कहते हैं ना कि एंजल के साइन को पहचानो, जो लोग एंजल के साइन को पहचान लेते हैं ना, उन्हें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है कि हम क्या करें, कैसे, क्या मतलब लाइक एक स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हो, लगातार आपको रियूनियन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी क्योंकि यूनिवर्स आपको एंजल साइन दे रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ आपको संदेश दे रही हैं। उन संदेशों को पहचानो, चाहे वो नंबर्स का दिखना हो या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बार बार आपको नाम दिखाई देना हो, क्योंकि जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ ना, इसमें आपको अगर आपके पर्सन का बार बार नाम दिखाई दे रहा है या फिर बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, तो भी ये बहुत बड़ा एक संदेश है यूनिवर्स का। इस संदेश को पहचानने की ज़रूरत है। ये संदेश हमें क्यों प्राप्त होते हैं? ये संदेश हमें इसलिए प्राप्त होते हैं ताकि हमें यूनिवर्स ये बता सके कि भाई अब आपकी ज़िंदगी में जो आपका पर्सन है उसके अंदर ये चेंज आया है, ये बदलाव आया है। तो ब्लैक एनर्जीज या डार्क एनर्जीज से अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर बोलूँगी क्योंकि मेरे को एंजल का ये संदेश भी अभी जस्ट प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रही है और काफ़ी टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया है, बट आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज की वजह से रुकी हुई एनर्जीज है, तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर एंजल गाइडेंस, माता रानी का संदेश क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। साथ ही आप माता का जो मंत्र है ना, उस मंत्र को भी जो है वो आप जप कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको 111 बार करना है, 51 बार करना है। आप उसकी एक माला जो है वो कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तुते। इस मंत्र को अगर आप जप कर लेते हो ना, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में जो है ना वो एक शांति सी आपको फील होना शुरू हो जाएगी। जब आप इस मंत्र को करोगे ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको एक ऊर्जा है ना, ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी ज़िंदगी में ना अब एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है ना वो आ रही है। तो इस मंत्र को जो है वो आप ज़रूर जो है वो जप करें और 111 बार, 51 बार या फिर 151 बार आप इस मंत्र को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो मंत्र बताया उसको आप ध्यान में रखें। और अब देखते हैं करंट एनर्जीज आपके पर्सन की इस वक्त की क्या हो रही है। और अवेयर रहना है आपको, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की सिचुएशन मेरे को यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन ने आपके साथ ना मतलब रुकावटें आई हैं। ओपन अप, ओके, शेयर द लव। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी है, पाइसेस है, कैंसर है, एंजल्स नंबर 5 है, एंजल्स नंबर 1 है, एंजल्स नंबर 4 है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, मैं बॉटम को और देख लेती हूँ। सैडनेस, आइसोलेशन। देखिए अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है इस वक्त, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल आपसे बात करना बंद कर दिया। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सैड है,
बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग सैडनेस और आइसोलेशन का कार्ड मेरे हाथ में है। मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक इंसान आपसे नाराज़ होकर आपसे बात जरूर नहीं कर रहा है, लेकिन उसका मन जो है वो बेचैन हो रहा है। वो आपसे दिल से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है। यहाँ पर सैडनेस का कार्ड है। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है इस पर्सन को जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे हैं, चिड़चिड़ासन का स्वभाव हो गया है बहुत ही ज़्यादा। मतलब इस तरीके के ये पर्सन पहले नहीं थे जैसे अब ये हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है ना, अगर आपके पर्सन अभी इस वक्त आपसे नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं इनको देख रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में ना परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन दिनों इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इनकी लाइफ में ना बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, बड़े चेंजेस आ रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी है जो इन्हें बहुत अंदर से परेशान कर रही है, बहुत स्ट्रेस में डाल रही है। ये ना आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ना चाहते हैं। ये चाहते हैं, देखिए कहीं कहीं मेरे को ये चाहते हैं पर्सन कि आपके साथ इनकी शादी हो जाए या फिर आपकी जैसा लाइफ पार्टनर इनकी ज़िंदगी में हो। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ चुकी हैं। पहले इतना अच्छा रिलेशनशिप था आपका, लेकिन बहुत सारी दूरियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ गई हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि समटाइम्स माइंड पर इंसान इतना लोड ले लेता है अपनी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से कि वो उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। वो या तो बोलना बंद कर देता है हर किसी से, या फिर कहीं ना कहीं जब भी बोलता है तो नाराज़ या गुस्सा होकर। तो वो चीज़ इनके अंदर दिख रहा है। हालांकि ये पर्सन का जो हार्ट चक्र है, देखिए हार्ट चक्र का यहाँ पर कार्ड आया हुआ, मतलब जो चक्र होते हैं हमारे इनर बॉडी में, 7 चक्र होते हैं, सातों चक्रों को एक्टिवेट होना चाहिए। बहुत से लोग अपना 1 चक्र या 2 चक्र एक्टिवेट करवा लेते हैं। मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपने 7 चक्र को फुल एक्टिवेट रखें। जब 7 चक्र को आप फुल एक्टिवेट रखेंगे तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं लाइफ में, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी बेस चक्रा से का मतलब होता है कि आपका जो बेस है वही पूरा का पूरा मतलब उसमें प्रॉब्लम्स है। तो ये जो चक्रास होते हैं ना, इनको एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इनको जागृत करना, ठीक है ना। तो इसलिए जो चक्रा है उनको जागृत रखना ज़रूरी है, क्योंकि 4 का कार्ड है, 4 नंबर है मतलब यहाँ पर, और 4 नंबर आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है। और इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को। ओपन अप का कार्ड क्या कह रहा है? ओपन अप कार्ड का ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त कुछ ऐसी परिस्थितियों में बने हुए हैं जिन परिस्थितियों की वजह से ये अपनी लाइफ में ना एकदम से, कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि इंसान चाहता नहीं है लेकिन उसे उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को शेयर, आई थिंक जहाँ तक मैं देख रही हूँ नहीं कर रहे होंगे वो, या तो उन्होंने चुप्पी सी साध रखी होगी, साइलेंस हो चुके होंगे, या फिर कहीं ना कहीं मतलब आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना या बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से कर रहे होंगे जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये एक ऐसा पर्सन है, क्यों मुझे इतना इग्नोर कर रहे हैं जबकि पहले तो इतना अच्छा रिश्ता था। तो वो परिस्थितियाँ जो मैं देख रही हूँ ना, वो परिस्थितियाँ मतलब इनकी इस तरीके की सिचुएशन में हो रही है कि चाहते तो है ये आपके साथ शेयर करना अपनी फीलिंग्स को, और अपनी प्यार को भी शेयर करना चाहते हैं, अपने लव को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों मतलब ये कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इनके ऊपर प्रेशर है किसी भी चीज़ को लेकर, फैमिली का भी हो सकता है। मतलब बंदा कह रहा है आपसे कि वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन सैडनेस का कार्ड है ना। मतलब एक तरीके से एनर्जीज बहुत ज़्यादा इन्हें स्ट्रेस में डाल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त अपनी फीलिंग को भी शेयर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्ड बहुत कुछ कह रहे हैं। कार्ड जो है, अगर सही डेफिनेशन कार्ड की एनर्जीज को पूरा ऑल ओवर चेक किया जाए तो मैं एक ऐसे पर्सन को देख रही हूँ, मैं एक ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो अति से ज़्यादा आपसे प्यार करता है, आप में अपनी दुनिया देखता है, आप में अपनी ज़िंदगी को देखता है, आप में अपनी हैप्पीनेस को देखता है, लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं वो किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, और वो अपने दिल की बात इस वक्त आपसे कह नहीं रहा है। लेकिन कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चुप हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ये पर्सन। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग इस वक्त की। कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ ज़रूर बताना। फीलिंग्स बहुत ही पॉजिटिव है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ना आपका इस वक्त, आप अपने पर्सन की एनर्जीज को देखिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन हर वक्त कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। इन पर्सन ने आपको ना, आपसे कह रखा है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये अपनी फैमिली की वजह से मजबूर है, लाइक दैट, इस तरीके का सिचुएशन। लेकिन अगर सच पूछा जाए ना, तो यहाँ पर ये पर्सन आपका साथ देना चाहता है। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है, एक बैलेंस चाहते हैं ये पर्सन दिल से आपसे। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है इन पर्सन की साइड से। सो कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। आपके एक शेयर से पता नहीं किसको ज़रूरत हो उसको ये रीडिंग मिले और उनको भी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। सो अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।